मालिक साहब, इसकी ये भी वजह हो सकती है कि एविएशन इंडस्ट्री शदीद क्राइसिस का शिकार है। तो ज़ाहिर इतना क्राइसिस है एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो ये भी मुमकिन है कि शायद खाकान अब्बासी साहब वैसे टेंशन का शिकार हों, जहनी दबाव का शिकार हों, इस वजह से वो गुस्से में आ रहे हैं। मोहित, पहली बात है कि मैं शायद तो 30 साल से ज़्यादा हो गया है मेरा अर्सा जब से मेरा ताल्लुक है। आई वॉज टोटली सरप्राइज, वेरी फ्रैंकली। लेकिन मैं दिलीप से, उन्होंने अब माजरत जिस तरह की है, मैं दिलीप से इस बात पे एग्री करता हूँ कि आई थिंक उनको ज़्यादा ग्रेशियस होना चाहिए। उनको चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जहाँ किस्सा हुआ है वहाँ आए, ग्रेसफुली कहें कि ठीक है, व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग, और अल्फाज वापस लेने। कोई अपनी रिग्रेट करने से छोटा नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई भी है, ये जज्बात नहीं होते। देखें, ये इस लिहाज से तो फिर एक आम आदमी जिसने पुलिस की वर्दी फाड़ी है वो भी कल को कहेगा कि जी मैं जज्बाती हो गया था, मैंने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं तो फिर जज्बात की लग्जरी आपके पास नहीं होती। आपने एक रोल मॉडल बनना होता है, आम आदमी ने आपसे सीखना होता है। अगर आप आम आदमी वाली लहजे बदलेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन आई मस्ट ऐड, प्रॉब्लम ये हो गया है कि PMLN में भी और PTI में भी जो जितनी बदतमीजी करता है ना, वो उतना ही एंडेयर करता है अपने आप को अपनी टॉप पोजीशन। इमरान खान साहब को भी सबसे ज्यादा पसंद वो स्पोक्स पर्सन है जो बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज साहिबा को भी वो आदमी ज्यादा लॉयल नजर आता है जो बदतमीजी करता है। ये एक नया न्यू नॉर्मल हो गया है जहाँ पे तहजीब जो सा है उसको एक वीकनेस समझा जाता है, और जो जितना चलाए बदतमीजी करे उतना उसकी लीडरशिप उसको बेहतर समझती है, ज्यादा लॉयल समझती है। ये एक अजीब कल्चर हो गया है जिसके जिम्मेदार ये दोनों की लीडरशिप है। बिकॉज इनके लीडर्स एक्सपेक्ट यू टू मिसबिहेव एंड देन क्या आप उसको वो सीरियसली लेते हैं। ये बदलना होगा कल्चर। ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैंने गुस्से में कहा, लेकिन ये जवाब नहीं है। जितना मर्जी गुस्सा है, क्या मुझे कल को गुस्सा है तो मैं जाके अपने उस्ताद की बेइज्जती कर सकता हूँ? नहीं, ये जज्बात नहीं होते। आप लीडरशिप में हैं। क्विकली योर रिस्पॉन्स रेट, इससे पहले कि मैं सेनेटर बहराम दंगी साहब के पास जाऊँ, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी एनकरेज किया है, खान साहब ने भी गुस्से को, एग्रेशन को एनकरेज किया। खान साहब ने कभी भी अयाज सादिक को जाके कभी भी ये बातें नहीं की। नंबर वन, कभी किसी के बाप, किसी की बहन, ये नहीं कह, वो कह रहे हैं कि जो लोग एग्रेशन करते हैं आपकी पार्टी में, नहीं उनको तो खान साहब नहीं, लेकिन ये तो गंदी जुबान इस्तेमाल की उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे। मैं कह रही हूँ वीडियोस निकाल लें आप, ये ऑन रिकॉर्ड है। आज कोई नहीं है, ये एक्सक्यूज कंडोन कोई नहीं कर सकता। हाँ। वो ठीक है, वो कह रहे कंडोन नहीं। चलें, सेनेटर बहराम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम में एक बड़ा भरपूर रेजोल्यूशन आज रहा, मीडिया की नज़रों में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन एक बहुत ही कंसेंसस से फ्रांस की हुकूमत के हवाले से एक बड़ा मॉडरेट किस्म का, लेकिन कंसेंसस से, इत्तफाक से, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, TL भी थी, PPP भी थी, सब लोग थे, उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया। क्या इसके नतीजे में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जुमे के दिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बाइकआउट किया हुआ है पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन का, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी और PPP और PTI और PMLN के साथ मिलकर एक यूनानिमस पोजीशन लेगी उस रेजोल्यूशन के हवाले से? क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पीरज़ादा साहब। मैं आई थिंक कि मेरा पहला शो है और मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे आपको PTI का खुशबू ना आए। आपके सवाल के जवाब दूंगा। और आपका पहला शो हमारे साथ है, हमने आपको टीवी पे देखा हुआ है। मालिक साहब को जरा आने दें इसमें। मालिक साहब, तंगी साहब का ख्याल है, एक मिनट मुझे दे दे। हुकूमत तो सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? देखें इसमें मालिक साहब, पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है यहाँ पर असेंबली का बाइकआउट करने में इतने अहम इशू पे? देखिए, बड़ी अच्छी पॉलिसी है उनकी, क्योंकि उनको वोट नहीं करना पड़ता। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। कौन इस रेजोल्यूशन की हक में बोलता है, कौन खिलाफ बोलता है। जो रेजोल्यूशन को जरा क्रिटिसाइज करेगा उस पर इल्जाम लग जाएगा कि नामूस रिसालत का मुखलिस नहीं है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो तब भी उल्टा हो जाएगा कि ये वेस्ट के एजेंट्स हैं। आई थिंक उन्होंने एक अच्छा, उनको पोलिटिकल एक्सक्यूज मिला है। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से पतली वाली गली से साइड पे हो गए, और हमेशा PTI और PMLN इन दोनों ने राइट के वोट को हमेशा कोर्ट किया। ये गए हैं उसके पीछे। पीपल्स पार्टी राइट, एक्सट्रीम राइट के वोट के पीछे नहीं गई। इनकी वोटर बेस है ही नहीं। तो ठीक है, उन्होंने कहा जिस वोट बेस से हमें वोट नहीं मिलना, हम उसकी कंट्रोवर्सी में क्यों घुसे? नहीं, तो आपका मतलब है कि फिर ये फ्राइडे को, जुम्मे के दिन, पीपल्स पार्टी आएगी नहीं वापस ऐवान में इस रेजोल्यूशन पे? इस वक्त तो मुझे फ्रैंकली इस वक्त नजर नहीं आती वोट आते हुए। वो पहले देखेंगे कि ये दोनों पार्टी कहाँ पे हैं,
देखें पीटीआई की लीडरशिप बॉर्न अगेन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं वो हमेशा से राइट के साथ हैं, राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है, उनका भी वोट बैंक वही है। इसलिए उन लोगों की सियासत वोटों से भी जुड़ी हुई है और इशू से भी। पीपल्स पार्टी का इसमें मिलता कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ खोने का एहसास है, मुफ्त का डैमेज होना है। तो आई थिंक दे आर प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स, अच्छी अक्लमंदी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तंगी साहब, मेरी इतला तो यह है कि जुमे के दिन पीपल्स पार्टी आ जाएगी कुछ अपनी कंडीशंस रख के असेंबली के अंदर और इस रेजोल्यूशन का हिस्सा बनेगी। देखिए फिरजादा साहब, मैं पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उस एजेंडे को रखते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाबंद है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का। तो हम जो भी फैसला करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करते हैं, और अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीनियर लीडरशिप समझती हैं तो मेरे ख्याल में कोई बात मैं ऐड कर दूं। जी मालिक साहब, बात मुकम्मल करें, फिर मैंने ब्रेक ले ली। आपको शेख रशीद साहब का याद होगा, शायद नदीम इंटरव्यू कर रहे थे उनका, जहाँ पे भी अलायंसेस की बात हुई तो उन्होंने कहा क्या टीएलपी के साथ आपका अलायंस हो सकता है? उन्होंने कहा जी हर चीज मुमकिन है। तो ये टीएलपी इसलिए मसला है, टीएलपी ने 22 लाख वोट लिया, पंजाब में 3rd लार्जेस्ट वोट गेटर थी 2018 में, और पूरे मुल्क में 5वें नंबर पे इनके वोट्स थे। इसके वोट बैंक को आप इग्नोर ना करें। कादिर मिर्जी साहब का जो भी सीन हुआ, जो नहीं हुआ, लेकिन आपने याद है जो जनाजा उनका हुआ था, घंटों के नोटिस पे पूरा मीनारे पाकिस्तान भर गया। इन सबको वो वोटर नजर आते, वो जो मजमा है वो वोट बैंक है। ये वोट बैंक ना एलिनेट कर सकते हैं और ना ही उसको किसी और तरीके से समझ लिया हम करें क्या। ये अब फंसे हुए हैं बिकॉज मिस हैंडल हुआ है टीएलपी का इशू से, गवर्नमेंट से। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब गवर्नमेंट चाहती है सबको ये एक वेट, कल को अगर इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वो बढ़ जाए, वो जिनके ऊपर से हट जाए, जो होगा नहीं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कि जुम्मे के दिन जब सारी सियासी जमातें वापस आ जाएंगी और शायद पीपल्स पार्टी भी वापस आएगी पार्लियामेंट के अंदर, तो एक पुरअमन तरीके से सुलह सफाई से इस मसले पे एक करारदाद आएगी और इसका हल निकल पाएगा जो कि कौमी उमंगों के मुताबिक होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की दाखिली सियासत के और इशूज़ की तरफ चलते हैं, खास करके मईशत पर भी नज़र दोहराते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी शायद बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत है बड़ी खबर होने का। उसमें एक चीज़ वो है कि अब नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो ये चाहते हैं, वो समझते हैं, उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की मईशत 7 से 8% के हिसाब से ग्रो करे, यानी वो चाहेंगे कि मईशत में तेज़ी आए। दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक हैं जिन्होंने इस मईशत में कई महीने तक इंटरेस्ट रेट जो है उसको 13.25 पे यानी 13.25 पर रखा, जबकि इस मुल्क में लोग हैरान इसलिए थे कि इसमें 80% अंदाजन जो कर्जे हैं वो सरकार ने उठा रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर यहाँ कर्जों पे काम नहीं करता है और उसकी वजह से जाहिर है मईशत की ग्रो करने के रास्ते में बड़ी रुकावट थी। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक को लगता था कि इन्फ्लेशन का जो है वो बहुत खतरा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 7% है, बढ़ भी सकता है। नए आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि ग्रोथ होगी। जब उनसे पूछा गया कि गवर्नर स्टेट बैंक का क्या होगा तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा कैसे? जी अंदरी बाबा साहब, ये कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा? मैंने सारी स्टेटमेंट तो आपके सामने रख दी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपको भी पता है कि इस वक्त जो कोरोना के अंदर सारी मईशतें दुनिया की तबाह हो गई, यूके, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान की मईशत ने 10% कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, -0.04 किया। सारी प्रेडिक्शंस सबकी थी कि जी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 13.25 से 11 हो जाएंगे, 7% हुए। सारी प्रेडिक्शंस थी रुपया 180 से 200 रुपये पे होगा, रुपया 150 रुपये पे है। सारी प्रेडिक्शंस थी कि जी ये इतना बड़ा खसारा जो छोड़ के गई है $20 अरब का, ये कभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी जल्दी नहीं कवर होगा, स्पेशली कोरोना में जहां एक्सपोर्ट्स नीचे गई सारी दुनिया में, एक सरप्लस। तो गवर्नर की शौकत तरीन की बन जाएगी अच्छी, बिल्कुल अच्छी बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नर साहब भी हैं उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है कि तकरीबन 800 मिलियन वहाँ डॉलर्स जो है वो जमा हो गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। इस वक्त आपके रिजर्व इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आप डॉलर के ऊपर पता नहीं 6%। जी सो बिल्कुल। और उसके अलावा आप देखें ये जो आपकी लेकिन दुनिया में 1% भी नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है इस वक्त। तो आपको पता ही है कि दुनिया का हाल क्या है, दुनिया में तो ना लेने वाला ना देने वाला, कोलैप्स कर गई है इकोनॉमीज। पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं,
पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 46,000 पे गया है। अच्छा। पाकिस्तान का रुपया जो हुआ है वो 152 रुपए है। काउंटर व्यू भी मुझे हाँ, लेने दीजिए। बेचारा मालिक साहब, डॉलर गिर रहा है इस वक्त। आपको अब मेरी आवाज शायद आ रही होगी, पहले आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं कंजर्वेटिव, उन्होंने रखा हाई इंटरेस्ट रेट। शौकत तरीन साहब आ गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं कि ग्रोथ चाहिए। वो कह रहे हैं 7-8% से इकोनॉमी को, मईशत को ग्रो करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा गवर्नर स्टेट बैंक और शौकत तरीन? ये नहीं चलेगा। एंड आई थिंक आप देखेंगे सूनर और लेटर उनको जाना होगा, बिकॉज उनकी पॉलिसीज डायरेक्टली एट ऑड देम विद वन अनदर। अगर आपको शाहजेब वाला इंटरव्यू याद है जो तरीन साहब ने पिछले कुछ दिन पहले दिया था, जिसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आया, असद उमर ने भी क्लैरिफिकेशन दी, बाकियों ने भी दी, इनकी दोनों की इकोनॉमिक आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट है। ये लिबरल इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, गवर्नर साहब का टोटली और है। और ये भी जो बात कर रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। देखें, तरीका होता है कि आप कुछ चीज़ों को ग्रेजुअली करते हैं। अगर आप जो चीज़ें आप करना चाहते हैं जो 6 माह में या 1 साल में भी होती थी, अगर आप एकदम करेंगे, आपने उसका डैमेज क्या किया? आपने लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई।